तो ठीक है, धन्यवाद करते हैं हम परमपिता परमात्मा को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को। पवित्र वचन, खरे वचन के नाम में विश्वास की धार्मिकता के अनुसार ना, तो विश्वास की धार्मिकता के अनुसार हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमात्मा को कि ईश्वर ने ऐसी सत्य का वचन पृथ्वी पे हमारे लिए प्रकट किया, और जो उस पर विश्वास करता है, उस वचन पर विश्वास करता है, उस खरे वचन पे विश्वास करता है, तो जीवितों के देश स्वर्ग में प्रवेश करता है। स्वर्ग में प्रवेश करने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? स्वर्ग में प्रवेश करने का मतलब होता है ईश्वर के विश्राम में विश्राम करना, है ना। ईश्वर का विश्राम, शांति, भरपूरी, ईश्वर की महिमा, तो इस चीज को हम विश्राम कहते हैं कि ईश्वर ने कहा है कि बिन विश्वास कोई मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएगा ना। तो जो विश्वास करेगा वही परमात्मा के विश्राम में प्रवेश कर पाएगा। ठीक है, समझ गए? तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को कि ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसी सामर्थ्य हमें परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए पृथ्वी प्रकट की है, जिसके मनुष्य का उद्धार हो जाता है ना, जो विश्वास करता है ना। क्योंकि धार्मिकता दो प्रकार की है। एक है व्यवस्था की धार्मिकता। व्यवस्था का मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड, बलि, है ना। तो ये व्यवस्था है। व्यवस्था है, व्यवस्था में बोला है घूंघट रखना, है ना। कई चीजें ऐसी होती है। 10 आज्ञाएं व्यवस्था की हैं, है ना, जिसमें कि कमाई का, अपनी उन्नति तरक्की का, अपनी उसका 10वां भाग ईश्वर को देना ही देना पड़ता है ना। जो नहीं देता तो फिर वो परेशानियों में रहता है, दुख परेशानियों में रहता है, रोगों में रहता है ना। तो ये है व्यवस्था की धार्मिकता। ठीक है, चौड़ा है वो मार्ग जो परमात्मा तक नहीं ले जाता, वो फंसा के रखता है, वो उलझा के रखता है। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो चौड़ा है वो मार्ग, मगर दूसरी व्यवस्था ईश्वर ने दी है विश्वास की व्यवस्था ना।